हेलो एवरीवन, जैसे आप लोगों को पता है कि हम 75 डेज चैलेंज कर रहे हैं और आज हमारा 8वां दिन है। इससे पहले हमने पर्सनल फाइनेंस के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया है, जिसको देखने के बाद में आप अपने पर्सनल फाइनेंस को और बेहतर तरह से मैनेज कर सकते हो। और आज हम बात करने वाले हैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में, और मैं आपको ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स जो है वो कवर करने वाला हूँ, हो सकता है जिसके बारे में आपने कभी ना सुना हो। और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जब भी आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लोगे तो वहां पर आपको मिसगाइड किया जा सकता है। सो इसीलिए आपको इन टर्म से इन चीजों से अवेयर होना बहुत जरूरी है। और इसके साथ साथ इंश्योरेंस के जो मिसकंसेप्शन है कि इंश्योरेंस जो है वो वेस्ट ऑफ मनी है। कुछ लोगों को लगता है कि लाइफ इंश्योरेंस इज इक्विवेलेंट टू दी LIC, और कुछ लोग जो होता है वो इंश्योरेंस को एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन समझ लेते हैं। तो इनके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। सो लोगों को लगता है इंश्योरेंस शुड बी एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। ऐसा इसीलिए लगता है क्योंकि अगर मान लो वो फ्यूचर में अनसर्टेन इवेंट नहीं होता है तो वो जो आप पैसे पे कर रहे हो वो पैसे आपको वापस नहीं मिलेंगे। और इसीलिए लोग चूज क्या करते हैं कि आप इंश्योरेंस को एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन समझ लेते हो, और वहां पर आपको प्रीमियम जो है वो हाई पे करना पड़ता है। और इसी प्रीमियम को अगर हम दो भागों में बाइफरकेट करते हैं, पहला प्रीमियम जो आप टर्म इंश्योरेंस के लिए पे करते हो विच इज वेरी स्मॉल, और दूसरा प्रीमियम का पोर्शन उसको हम क्या करते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन दैट केस अगर हम सेकंड ऑप्शन का रिटर्न कैलकुलेट करेंगे दैट वुड बी वेरी हायर देन योर फर्स्ट केस, और सेकंड केस में जो आपको कवर मिलता है वो बहुत ज्यादा होता है देन योर फर्स्ट केस। और इसी तरह से सेकंड ऑप्शन के बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं जिसको हम एक डिटेल वीडियो में कवर करेंगे। बट आज के लिए आपको ये समझना है कि जब भी आप इंश्योरेंस करवाते हो तो फ्यूचर में जो अनसर्टेन रिस्क है उससे आप प्रोटेक्ट होने के लिए इंश्योरेंस करवाते हो, सो दैट अगर वो इवेंट होता भी है तो उसका ह्यूज इंपैक्ट आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर ना पड़े, और जो भी एक्सपेंडिचर या फिर जो भी खर्चा होता है वो इंश्योरेंस कंपनी बेयर करे, और इसके लिए जस्ट आपको एक स्मॉल प्रीमियम पे करना है। तो इसको आप इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं देख रहे हो, इट इज जस्ट अ पीस ऑफ माइंड। सेकेंड मिसकंसेप्शन, लोगों को लगता है कि इंश्योरेंस जो है वो वेस्ट ऑफ मनी है, और इसीलिए आपको इंश्योरेंस कंपनियां और इंश्योरेंस एजेंट आपको इंश्योरेंस एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बेचते हैं कि अगर आपको कुछ नहीं भी हुआ है तो भी हम आपको पैसा जो है वो वापस लौटा देंगे जब आपका इंश्योरेंस टर्म पूरा हो जाता है, और उसके ऊपर हम आपको रिटर्न भी देंगे। बट इन रियलिटी आपको बकरा बनाया जा रहा है, जैसा मैंने पहले बताया। सो इसीलिए इंश्योरेंस इज नॉट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, नॉट वेस्ट ऑफ मनी, क्योंकि यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ अपने रिस्क को कवर करने की कोशिश कर रहे हो, और ये भी नहीं पता आपको कि वो इवेंट होगा कि नहीं होगा। बट आपको ये पता है कि इन केस इवन अगर उसका लो प्रोबेबिलिटी है होने की, और अगर वो होता है तो उसका ह्यूज इंपैक्ट पड़ सकता है हमारे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे, और इसीलिए हम पहले से ही रेडी होते हैं बाय टेकिंग द इंश्योरेंस पॉलिसीज। सिंपल भाषा में बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो फाइनेंशियल सब्स्टिट्यूट होता है ऑफ योर अर्नर। दैट मीन्स कि अगर आपकी फैमिली में कोई अर्नर है और अगर मान लो उनको कुछ हो जाता है तो इन दैट केस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो होगी उनसे जो उनके डिपेंडेंट को इनकम मिलती थी वो इनकम कंटिन्यू उनको मिलती रहे जब तक कि वो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ना हो जाए। तो जब भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेने जाते हो तो आपको हो सकता है इंश्योरेंस एजेंट सजेस्ट करे कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है आप अपने चिल्ड्रन के लिए भी ले सकते हो, हाउस वाइफ के लिए भी ले सकते हो, अपने लिए भी ले सकते हो। बट द थिंग इज इसका पर्पज इसीलिए होता है कि वो फाइनेंशियली आपको सब्स्टिट्यूट करता है, क्योंकि आप अर्न करते हो और आपके डिपेंडेंट हैं। बट हो सकता है कि आपके डिपेंडेंट ना हो बट आपने हैवी अमाउंट ऑफ लोन ले रखा है, जैसे कि हाउस लोन हो गया। सो इन दैट केस अगर मान लो आपको कुछ हो जाता है, सो इन दैट केस बैंक जो होगी वो लोन अमाउंट आपके फैमिली से रिकवर करेगी, या हो सकता है वो हाउस जो होगा वो बैंक अपने कब्जे में ले लेगी। सो इन दैट केस आपकी फैमिली का क्या होगा? सो दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट कि अगर आपकी लाइबिलिटी है या फिर आपके डिपेंडेंट्स हैं तो आपके लाइफ इंश्योरेंस होना ही चाहिए। और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कितने पीरियड तक हमें लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करवाना चाहिए, एट द सेम टाइम कितने अमाउंट का करवाना चाहिए, सो दैट हमारी फैमिली बिना किसी पे डिपेंडेंट हुए सरवाइव कर सके। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आइडियल पीरियड कितना होना चाहिए जितने के लिए हमें लाइफ इंश्योरेंस जो है वो लेना है। सो अगर आपके घर में डिपेंडेंट हैं तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो सबसे छोटा डिपेंडेंट है उसकी एज क्या है, और उसकी एज से लेकर के वो जब तक इंडिपेंडेंट हो जाएगा। लेट सपोज कि अगर उसकी एज अभी 5 साल है और 30 की एज में जाकर के वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। सो इन दैट केस 5 से लेकर के 30 साल तक, दैट मीन्स 25 ईयर्स के लिए आपको जो है वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए। सो लेट सपोज आपकी एज जो है वो अभी 35 ईयर्स है, तो आपको नेक्स्ट 25 ईयर्स तक के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहिए, जो कि होता है 60 ईयर्स तक का। दैट मीन्स कि जब तक आपका एज 60 होगा तब तक आपके जो डिपेंडेंट होंगे वो इंडिपेंडेंट हो चुके होंगे और वो खुद अर्न करना स्टार्ट कर चुके होंगे, और इसीलिए आपको पॉलिसी की जरूरत नहीं है।
जब भी आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो तो आपको ये समझना है कि आपके ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो डिपेंडेंसी कब तक खत्म हो जाएगी, और दैट पीरियड शुड बी द आइडियल पीरियड जिसके लिए आपको इंश्योरेंस कवर लेना चाहिए। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि हमें कितने अमाउंट का कवर करवाना चाहिए। सो लेट्स सपोज कि अगर आपको कुछ हो जाता है, सो इन दैट केस आपकी जो फैमिली हो वो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर पाए, उसको फाइनेंशियली किसी पर डिपेंडेंट ना होना पड़े। तो इन दैट केस आपको ये समझना है कि आपका टोटल एक्सपेंडिचर क्या है, इंक्लूडिंग अगर आपके ऊपर में कोई लाइबिलिटी है, लोन्स है, तो उस अमाउंट को भी आपको वहां पर कंसीडर करना है वाइल कैलकुलेटिंग द कवर अमाउंट। जनरली जो लाइफ कवर होता है वो 20 टाइम्स होता है देन योर इनकम, बट आपको इस तरह से समझना है कि आप कितने पीरियड के लिए इंश्योरेंस ले रहे हो। सेकंड थिंग, आपको ये देखना है कि आपका टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है। तो जब भी आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो तो इसको आप टाइम टू टाइम रिव्यू करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे नई लाइबिलिटीज ऐड ऑन होते जाएंगे, नए नए डिपेंडेंट ऐड ऑन होते जाएंगे, तो वहाँ पर आपका जो रिस्क होता है डिपेंडेंसी का वो बढ़ता जाता है। तो इसीलिए आपका जो लाइफ इंश्योरेंस कवर होगा वो भी बढ़ता रहना चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं अभी यंग एडल्ट हूँ और मेरे पेरेंट जो है वो मुझ पर डिपेंडेंट है, बट आगे चल के जब मेरी शादी होगी तो मेरे जो डिपेंडेंट्स होंगे उनके नंबर्स बढ़ जाएंगे, एंड दैट इज़ वाई आपकी पॉलिसी को हमेशा रिव्यू करता रहना चाहिए और जो कवर अमाउंट है उसको बढ़ाते रहना चाहिए। अब हम बात करते हैं दो इंपॉर्टेंट राइडर्स के बारे में कि जब भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो तो इन राइडर्स को आपको लेना ही लेना है। सबसे पहला पॉइंट है क्रिटिकल इलनेस। सो इस राइडर को लेने से जब भी आपको क्रिटिकल इलनेस होती है तो वो जो टोटल अमाउंट आपने इंश्योर करा है इस राइडर के लिए, लेट सपोज 30 लाख, तो वो 30 लाख आपको आफ्टर डायग्नोस्ड ये 30 लाख रुपीज आपको डायरेक्टली मिल जाएगी। सेकंड राइडर है एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी। जरूरी थोड़ी है कि जब भी आपकी डेथ होती है तभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है अगर आपका एक्सीडेंट हो गया और यू आर नॉट कैपेबल टू अर्न, अब उस टाइम पर क्या करना चाहिए, और फिजिकली आप क्या हो, इनकैपेबल हो। सो इन दैट केस ये राइडर आपको हेल्प करता है। सो इन दैट केस ये राइडर आपको हेल्प करेगा आपके इनफ्लोज को मेंटेन करने के लिए। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो देखो, जब भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो ना तो आपको हर एक चीज़ डिस्क्लोज करना है। इवन अगर आपकी स्मोकिंग हैबिट है तो भी बताना है, अगर आपको कोई डिजीज है तो भी बताना है। लेट सपोज आपने ये सारी चीज़ें छुपा ली और हो सकता है इसकी वजह से आपका जो प्रीमियम होगा वो कम होगा, बट अगर किसी रिपोर्ट में ये साबित हो गया कि आपने झूठ बोला था तो इन दैट केस हो सकता है आपको वो क्लेम आपकी फैमिली को ना मिले। सो दैट इज वाई आपको हर एक चीज़ डिस्क्लोज करना है वाइल टेकिंग दी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, सो दैट कवर लेते टाइम कोई प्रॉब्लम अराइज ना हो। सेकेंड थिंग, जब भी आपका टेस्ट होगा तो आपको ऑनलाइन टेस्ट नहीं करवाना है, उनको फिजिकली घर पर बुलाओ, उसके बाद में अपने सारे टेस्ट करवाओ और उसके सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको अच्छे से मेंटेन करके रखने हैं, सो दैट अगर इन केस कुछ हो भी जाता है तो जब आपको कवर मिलेगा तो ये डॉक्यूमेंट्स आपकी फैमिली को काम आएगा। एंड दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन डॉक्यूमेंट्स को सेफली अच्छे जगह पर रखो, सो दैट क्लेम करते टाइम कोई भी झंझट ना हो। जब भी हम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में बोलते हैं तो डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं। इन टर्म्स ऑफ टर्म्स प्लान हो जाता है, दूसरा होता है इंडोमेंट प्लान या फिर यूलिप्स आ जाते हैं। बट आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, टर्म प्लान इज़ द बेस्ट प्लान फॉर इंश्योरेंस पॉलिसी, और आपको हमेशा टर्म्स प्लान ही लेना है। और जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है लोगों में तो लोग भी इसी ऑप्शन को कंसिडर कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम इंश्योरेंस कंपनियां भी नई नई तरकीबें ला रही हैं लोगों को बकरा बनाने के लिए, जैसे कि अभी आया है जीरो कॉस्ट टर्म इंश्योरेंस। इन दैट केस इनिशियली आपको जनरल टर्म इंश्योरेंस से प्रीमियम जो है वो 20-30% हायर पे करना पड़ेगा, बट आफ्टर सम टाइम वो आपको फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं कि आप अपने इंश्योरेंस अमाउंट को वापस ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, टर्म इंश्योरेंस आपने 30 साल के बाद लिया और कंपनी आपको ऑफर करती है कि 20 साल के बाद आप अपने पैसे जो भी आपने प्रीमियम पे किया वो वापस ले सकते हो। इन दैट केस वो 20 साल बाद जो आप पैसा ले रहे हो ना उसकी वैल्यू उस टाइम पर अभी के हिसाब से आधी हो जाएगी, और एट द सेम टाइम जब भी आपने प्रीमियम पर जीएसटी पे किया होगा तो वो जीएसटी जो है वो रिफंड नहीं होगा। दैट मीन्स एक्सक्लूडिंग जीएसटी जो है वो प्रीमियम आपको मिलेगा। लेकिन देखो, अगर आपको ये ऑप्शन मिलता है और सिंपल टर्म इंश्योरेंस प्लान में जो प्रीमियम है और इसका जो प्रीमियम है उसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, तो आप इस प्लान को चूज कर सकते हो। सो व्हाट इज टर्म इंश्योरेंस? नाम से ही पता चल रहा है कि एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए आपको कवर प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लाइफ इंश्योरेंस करवा रहा हूँ 30 ईयर्स के लिए, तो जो टर्म इंश्योरेंस होगा वो 30 ईयर्स के लिए वैलिड होगा। टर्म इंश्योरेंस का सिंपल सा मतलब है ये सिर्फ और सिर्फ रिस्क को कवर कर रहा है, यहाँ पर कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं है। एंड दैट इज वाई यहाँ पर जो प्रीमियम होता है वो बहुत कम होता है और एट द सेम टाइम आपका जो कवर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है।
तो हमेशा आपको जब भी आप लाइफ इंश्योरेंस लेते हो तो आपको टर्म इंश्योरेंस करवाना है, बिकॉज टर्म इंश्योरेंस इज द बेस्ट इंश्योरेंस। होपफुली आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल पर नए, और शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट वो भी इन चीज़ों के बारे में समझ सके, जान सकें।